Hello students, today in this video, I'm going to discuss sample question paper issued by CBSE of class 10th maths. CBSE has issued two sample paper. One is for mathematics standard and another is for mathematics basic. So इस वीडियो में हम mathematics standard के कुछ questions discuss करेंगे. First of all, ये जो पेपर होगा पूरा MCQ होगा और इसमें आपको 90 मिनट्स के अंदर ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और 40 मार्क्स का पेपर होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे A, B, C। इन सेक्शन ए यू विल गेट 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे एंड आउट ऑफ दैट 16 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। एंड सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 केस स्टडीज होंगी, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन स्किप दैट, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चैप्टर होंगे हर सेक्शन में उसके 4, 5, 6 क्वेश्चन होंगे। सो सेक्शन ए, मैं अभी सेक्शन ए डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी 1 मार्क के हैं, उसमें से 16 क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो आज मैं सेक्शन ए के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से है। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, आई होप ये सबको क्लियर है। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो 1 उनका फैक्टर होता है और एक खुद वो नंबर उसका फैक्टर होते हैं। नाउ यहाँ पे बात चल रही है LCM एंड HCF, रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? अगर हम स्टार्ट करें 1 से, तो 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2 की बात करें तो 2 इज अ लीस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो लीस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब आते हैं 4 पे। तो 4 जो है वो एक लीस्ट कंपोजिट नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 4 जो है 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। तो हमें यहाँ इनके LCM और HCF का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 और 4 का अगर हम HCF निकालें तो 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 into 1, या खाली आप 2 लिख सकते हैं 2 की पावर 1। 4 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2। तो इनका जो HCF होगा, HCF में हम कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेते हैं तो HCF इज 2, एंड LCM में हम कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, दैट इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। तो इनका LCM जो हुआ, इनका LCM हुआ 4 और इनका HCF हुआ 2। तो इस हिसाब से जो रेशियो बना दैट इज 2:1। So what is the correct option? Correct option is B. So this was the way how to solve this. Now next question जो है, the value of k for which the lines 5x plus 7y equals to 3 and 15x plus 21y equals to k coincide is. So this question is from chapter number 3, that is pair of linear equation in 2 variables. Now coincide. Now I hope all of you know the 3 cases of the pair of linear equation. उसमें से coincide का मतलब है जब दोनों ग्राफ ओवरलैपिंग होंगे, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ओवरलैपिंग होंगे। Now what is the condition for that? You have to learn all the conditions. That is A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. If all the 3 ratios are equal, it means the graph. So here
हम यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन इज 5x प्लस 7y। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो इट विल बी 5x प्लस 7y माइनस 3। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 15x प्लस 21y माइनस k इक्वल्स टू 0, क्योंकि k को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब हम इस रिलेशन में से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 15 है। आई होप ऑल ऑफ यू नो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ये जनरल फॉर्म होता है इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू 5 होगी और A2 की वैल्यू 15 होगी सेकेंड इक्वेशन में से। B1 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 21, C1 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू -k। ओके, नाउ हम इसमें से केवल ये वाला पार्ट लेंगे, या आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं। 5/15 को भी इसके इक्वल ले सकते हैं। अगर मैं 7/21 को -3/-k के इक्वल लूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 7 से 21 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट 1/3। तो 1/3 इक्वल्स टू 3/k। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इक्वल्स टू 9। तो k की वैल्यू आई 9। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन। मैं पहले रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका चैप्टर 6 में से, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज वो साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है। जैसे आप स्लाइड का एग्जांपल ले लें, तो ये जो स्लाइड का ये वाला पार्ट होता है जिसपे आप बैठते हैं और नीचे पहुंचते हैं, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो वो 200 मीटर ईस्ट की तरफ चलती है। देन सपोज हमने एक डायरेक्शन को ईस्ट ले लिया। अब सबसे पहले ईस्ट और नॉर्थ में हमेशा 90 का एंगल होता है। आपको डायरेक्शंस का ध्यान होना चाहिए कि जैसे हम ऊपर वाली डायरेक्शन को नॉर्थ लेते हैं, नीचे वाली को साउथ। ठीक है, और यहाँ हमने लिया ईस्ट और यहाँ लिया वेस्ट। तो गर्ल पहले 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट में चली। ठीक है, तो ये आपने 200 मीटर ईस्ट में वो चली। देन वो नॉर्थ में चल रही है 150 मीटर, तो ये नॉर्थ में गई। ठीक है, तो अब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हमने नाम यहाँ हमें AC फाइंड आउट करना है। AC हमने ट्राइंगल बना लिया जिसमें B 90 डिग्री है, और यहाँ हमें AC फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 200 स्क्वायर प्लस BC दैट इज 150 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर कितना होगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000 प्लस 150 का स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी 22500। ठीक है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 62500। अब 62500 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट विल बी
250 meter. So the distance of the girl from the starting point will be 250 meter. So यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है जो कि चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है. अब नेक्स्ट अगेन ये भी चैप्टर 6 पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है. सो ये है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर. देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है. ठीक है, तो हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें. अब इसमें इसको मैंने नाम दे दिया ABCD. अब इसके जो डायगोनल्स की लेंथ है वो 24 और 32 है. एक डायगोनल इसका 24 है और दूसरा डायगोनल इसका 32 है. अब इसमें रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि रोम्बस में एक तो चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ABO ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि एंगल AOB 90 डिग्री है, तो यहाँ AB हाइपोटेन्यूज होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट AB. अब AB कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है अगर हम AOB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें. उसके लिए हमें पहले AO और BO पता होना चाहिए. अब AO जो है दैट विल बी हाफ ऑफ 24 दैट इज 12 क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. एंड BO विल बी हाफ ऑफ 34 दैट इज 16. अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB स्क्वायर, AB इज द हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे जो अदर टू साइड्स हो गई 12 एंड 16 हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर होगा 144 और 16 का स्क्वायर होगा 256 दैट इज 400. ठीक है, अब 400 का रूट क्या होगा, 400 का रूट होगा 20, यानी कि इसकी जो एक साइड है वो 20 होगी. ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड. अब ऑल ऑफ यू नो कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है और पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड. ठीक है, बेस इनटू एल्टीट्यूड. नाउ रोम्बस के एरिया का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इनटू D1 इंटू D2. तो यहाँ पर बेस हम 20 ले सकते हैं. एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो एल्टीट्यूड को सपोज मैंने x ले लिया. अब डायगोनल जो है 24 एंड 32 है, तो 24 एंड 32 हमने रख दिया. अब यहाँ हम कैंसिलेशन कर सकते हैं. 2 से आप 24 को कैंसिल करो तो यू विल गेट 12 और 20 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो 12 इंटू 32 इन अपॉन 20. अब अगेन यू कैन डू दी कैंसिलेशन. 2 से आप कैंसिल कर दीजिए 16 और यहाँ पे 10. ठीक है, और आप कैंसिलेशन करना चाहें तो 2 से कर सकते हैं. ठीक है, 6 और यहाँ पे 2 से 5 बार. नाउ इट विल बी 96 अपॉन 5. नाउ 96 अपॉन 5 व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यू आर गोइंग टू गेट 19.2 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. सो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट से कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड. ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन है. अब जब दो कॉइन को एक साथ टॉस करें तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे देयर विल बी 4 पॉसिबल आउटकम्स दैट इज हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड. और हमें एटमोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एक होता है एटलीस्ट कम से कम. एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए. तो इसमें हम एक हेड वाले को तो लेंगे ही और जिसमें हेड नहीं है उसको भी लेंगे. तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 आउटकम्स में एक एक हेड है और एक में हेड नहीं है, तो 3 आउटकम्स हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे एटमोस्ट वन हेड के लिए और टोटल 4 आउटकम्स हैं. तो आंसर विल बी 3/4. तो आई होप ये 5 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए इन वीडियो में
ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, तो उसके बेस पे मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको का वीडियो आपसे शेयर करूंगा।